ध्यान में मन का न लगना, ये समस्या किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है वरन सबकी है। मन जो हमने अभी तक किसी और आयाम में लगाया, उस मन को वहाँ लगने की प्रैक्टिस हो गई, उसकी आदत हो गई। ध्यान में जब बैठते हैं हम, तो मन न जाने कहाँ से कहाँ चला जाता है। अच्छा, ऐसे मन ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन ध्यान में बैठो तो ज़्यादा चलता है। क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। मन को बड़ा डर लगता है, तो मन अपने सब अस्त्र शस्त्र सब फेंकता है अपने को बचाने के लिए। और मन का एक नियम है कि मन जिस तरफ लगा दो, मन वहां चला जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बात पूछी थी कि हे महाबाहो, ये मन मेरा बहुत चंचल है, इसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान कृष्ण ने एक लाइन में इसका उपाय बताया कि अभ्यास करते करते तुम इस मन को अपने बस में कर सकते हो और इसको एकाग्र कर सकते हो। जिसका आप ध्यान करते हो, एक ही विधि है, और वो है कि जिसका भी आप ध्यान करो, बस उसे प्रेम करो। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, तो देखा आपने, आपका ध्यान वहीं लगा रहता है। किसी से प्यार हो जाए आपका, तो प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ध्यान जाता है उस प्रेमी की तरफ, बिना प्रयास के। ध्यान को हमको लगाना पड़ता है रोक रोक के किसी भी तरीके से, क्योंकि ध्यान से हमको प्रेम नहीं है। जिस दिन तुमको ध्यान से प्रेम होता है, तो तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर ध्यान तुम्हारा ध्यान रखता है, फिर कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। फिर वही घटता जैसे कबीर कहता था कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब कबीर हरि के पीछे नहीं जाते, अब तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बात उल्टी हो जाती है। एक समय तक साधक को चलना पड़ता है परमात्मा की तरफ, लेकिन एक समय वो भी आता है कि परमात्मा भी तुम्हारे पास पीछे पीछे चलने लगता है। क्योंकि एक तरफा मामला नहीं है कि तुम सिर्फ परमात्मा से प्रेम किए जाओ, वो तुमको प्रेम न करे। यह आग दोनों तरफ लगती है। प्रेम का अगर सर्वोच्च उदाहरण देखना हो भारत के ग्रंथों में, तो हम कृष्ण की गोपियों में वृंदावन में देख सकते हैं। कभी उन्होंने ध्यान करने का कोई उपाय नहीं खोजा, कभी ध्यान नहीं करती थी, बस कृष्ण के प्रेम में है। उठते बैठते सोते जागते गाते बिछुड़ते मिलते, बस कृष्ण के ही अनुराग में है, कृष्ण के ही प्रेम में है। अब जब उसका मन गोपियों का कहीं भटकता ही नहीं कृष्ण के अलावा, तो मन को लगाने का कोई उपाय नहीं, लगा ही हुआ है मन। वो सोती है तो कृष्ण, जागती है तो कृष्ण, चलती है बैठती है तो कृष्ण। एक क्षण को भी ध्यान कृष्ण से हटता नहीं है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने भी बड़ी सुंदर बात बोली कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लेकिन हम लोगों की तकलीफ क्या होती है कि हम लोग वासनामय संबंधों को प्रेम समझ लेते हैं। जिनसे हमारे वासनामय संबंध है, अपेक्षाओं के संबंध है, डिजायर के कुछ संबंध है, उन संबंधों को हम उस पर पॉलिश चढ़ाते हैं प्रेम की। मन में किसी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ,
और हम उसी को प्रेम करते हैं, कहते हैं। साथ रहते 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 किसी से लगाव हो गया तो हम उसी को प्रेम कहने लगते हैं। स्वार्थमय संबंधों को हम प्रेम समझ बैठते हैं, जिससे कुछ हमारे स्वार्थ है। और ऐसे संबंधों की जो स्वार्थ पर आधारित हो, समय आने पर अपने आप पोल खुल जाती है, वे ज़्यादा टिकते नहीं। पता चल जाता है कि कितना प्रेम है। कहते लोग, हम लोग कहते हैं कि यार वो हमसे दूर चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे भाई, जो आपसे दूर हो गया वो आपका था ही नहीं। यह आपका भ्रम था कि वो आपके पास था। तुम्हारा भ्रम टूट गया। निस्वार्थ, निष्कपट, अपेक्षा रहित प्रेम इस पूरे धरती पर सिर्फ परमात्मा का है। जितना ज़्यादा हम इस प्रेम में डूबते हैं, उतनी ज़्यादा हम पर बरसात होती है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि संसार में अगर किसी एक तुच्छ व्यक्ति से भी आपका प्रेम हो जाए तो आपका ध्यान उसके प्रति कभी हटता नहीं। सोते बैठते आपको उसका ध्यान आता है, उसी को पाने का प्रयास चलते रहता है, उसी को रिझाने का प्रयास चलता है। जब एक तुच्छ व्यक्ति की तरफ आपका प्यार हो जाता है तब आपका ध्यान सध जाता है। तो सोचो, जब किसी को अपने गुरु से प्रेम हो जाए, अपने परमात्मा से प्रेम हो जाए, तो क्या आपको ध्यान लगाना पड़ेगा? वो सहज बहता है, लगाना नहीं पड़ता। वो आपके स्मृति में आ जाता है, जिसको सुमिरन कहा जाता है। इसलिए अभ्यास, कृष्ण कहते हैं, करते रहो। कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। देखते ना, जब बावड़ी में से जब पानी खींचता है उस पर निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास से मन एकाग्र हो जाता है आपका, क्योंकि लगातार करने से उसमें रुचि जागृत हो जाती है। यहां तक कि अगर कोई गलत काम भी आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर गलत काम भी कोई काम करते रहे तो फिर उसके बिना फिर आप जी नहीं सकते। जैसे कि शराब, पहली बार जब कोई पीता है शराब को, उसे अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध आती है, तीखेपन का, कड़वेपन का एहसास होता है। लेकिन पीते रहे तो अब शराब के बिना रहा नहीं जाता। घर की शांति, इज्जत, पैसा, आपसी संबंध और यहाँ तक कि शरीर भी बर्बाद होता है, लेकिन उसके बिना रह नहीं पाते, क्योंकि आदत पड़ गई। अब करते यानी बुरी चीज़ों की आदत भी लगन में परिवर्तित हो गई आपकी। तो गलत से गलत करने वाली चीज़ भी जब आप करने लगते हैं तो आपको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। लगाना नहीं पड़ता, किसी शराबी को नहीं बोलना पड़ता कि तू पी। अब मजे की बात देखिए, किसी भी शराबी को जो एक बहुत बेवड़ा बन गया है समझना, उसको किसी भी आप रेगिस्तान में छोड़ दो या कुछ भी नहीं है, वो शाम तक टल्ली होके आएगा, वो खोज ही लेगा। आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, आप किधर भी, वो अपनी चीज को खोज लेगा और शाम को टल्ली होके आएगा। हरियाणा की एक अदालत में एक ताई को गवाही के लिए बुलाया।
दोनों वकील जो थे, पक्ष विपक्ष दोनों, वो उस ताई के गांव के ही थे। तो पहले वकील ने कटघरे में खड़ी ताई से पूछा कि ताई मने जाने? तो ताई बोला, थाने अच्छे से जानू, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, और तेरी लुगाई भी तेरे को छोड़ के भाग गई थी। अब अदालत का कटघरा, सारी गांव के लोग बैठे मुकदमा सुनने के लिए। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने इशारा किया अपने विरोधी दूसरे वकील की तरफ, बोले ताई इन्हें जाने? बोले इन्हें बहुत अच्छा से जानू, कर्नल काने का छोरा है ये, एक नंबर का अय्याश, और तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। इतना सुनना था कि बेचारा मजिस्ट्रेट अपनी फाइल को बंद किया, अदालत को कैंसिल किया, अपने चैम्बर में जाकर बैठा और दोनों वकीलों को बुलाया और कहा कि खबरदार, तुमने अगर ताई से मेरे बारे में कुछ पूछा तो भूल के मत पूछना मेरे बारे में। तो जिस चीज में आपकी रुचि जागृत होती है वहां आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो भगवान के नाम में, ध्यान के नाम में आप अपना इंटरेस्ट जगाइए, रुचि को डेवलप कीजिए। और वो कैसे रुचि डेवलप होगी? बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब गलत करने से भी आपको अच्छा लगने लगता है तो भगवान के नाम में, ध्यान में आपकी रुचि जागृत हो गई, तो फिर ध्यान करना नहीं होगा, फिर तो ध्यान आपका ध्यान करेगा। इसलिए ध्यान से प्रेम करें। जो विधियां हम आपको बताते हैं, यहाँ पर करवाते हैं आपसे, उसे सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह मत करें, क्योंकि अगर आप उसको एक्सरसाइज की तरह करोगे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है मेरी निगाह में जो एक्सरसाइज को भी ध्यान बना ले। और हम लोगों ने क्या किया? ध्यान को एक्सरसाइज बना दिया। ध्यान को एक्सरसाइज मत बनाना, ध्यान से प्रेम करना, विधि से प्रेम करना। तो जब हम प्रेम करते हैं तो विधि अपने राज खोलती है और बहुत शीघ्रता से आप विधि के उस रहस्य में प्रवेश कर जाते हैं। विधि चाहे कोई भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कई विधियां हैं इस दुनिया में। और अपने मन के अनुकूल, जैसे मैंने समझाया आपको कोई अच्छी लगे तो अपने गुरु से पूछना कि ये मैं करूं कि नहीं करूं। तो आपकी चेतना की स्थिति गुरु को पता चलती है कि आप कहाँ पर आपका पैर जमा हुआ है इस समय, कौन सी विधि आपको करना चाहिए। उनसे पूछे जरूर। आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, और ध्यान के जब अनुभव आ जाए आपको, तो एक बात का और ध्यान रखना, किसी को बताना नहीं। अगर आप ध्यान में गति कर रहे हैं तो अपने गुरु को छोड़कर और किसी से भी इसके अनुभव की चर्चा नहीं करना, क्योंकि कोई आपको प्यार नहीं करता। आपको कोई भी अनुभव होगा, आपका गहरे से गहरा मित्र होगा, वो भी आपके प्रति ईर्ष्या से भर जाएगा, इसको हो रहा मुझे क्यों नहीं हो रहा। वो ईर्ष्या की एनर्जी टच करेगी आपको। तो बिल्कुल नहीं बताना अपने अनुभव को, सिर्फ अपने गुरु के सामने आना, अपने को प्रकट करना। ये तो क्या होता है कि आदमी को जरा सा अनुभव होता है और आदमी इतना उत्साहित हो जाता है कि एक एरोप्लेन के अंदर 3 व्यक्ति बैठे थे, एक था अमेरिकन, एक था रूसी और एक था भारतीय। तो एयर होस्टेस का काम होता है बेचारी का कि वो आती है, आपको ब्रेकफास्ट देती है, जब प्लेन उड़ान भरता है तो आपको नाश्ता देती है और
बियर की बोतल भी देती है। अमेरिकन ने भी पिया, रशियन ने भी पिया और भारतीय ने भी बियर की बोतल पी और तीनों टल्ली हो गए। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आई, कहा कि सर मैं कुछ और आपकी मदद करूं, कुछ आपको और चाहिए। वो अमेरिकन आधुनिक युग के लोग, बड़े डेवलप्ड लोग, कहा कि एक काम करो, तो मुझे लैपटॉप ला के दे दो, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। उसने लैपटॉप ला के दे दिया। रशियन से पूछा तुम्हें कुछ क्या दूँ? बोले मुझे एक मैगजीन दे दो। बोले मैं मैगजीन पढ़ता हूँ। भारतीय से पूछा कि मैं आपकी कुछ सेवा करूँ? तो भारतीय उठ के खड़ा हो गया, बोले अब जहाज हम चलाएंगे। तो ऐसा उत्साह मत करना ध्यान में आप। तो ऐसा उत्साह जब ध्यान में आपका अनुभव हो तो दूसरों को मत बताना कि अब जहाज हम चलाएंगे। अपने सद्गुरु को बताना, जो भी बात हो उनको आके बताना, वे आपको उचित मार्गदर्शन आपको देंगे। आज हम ध्यान करेंगे वो बहुत विशेष ध्यान है। इस जगत में एक ध्वनि है जो गूंजती है, जो ओंकार का नाद है। ये सारा जगत जो हम देखते हैं, हमारा भी निर्माण, सारी कायनात, ये एक ही ध्वनि से बनी है, जैसे ओंकार कहते हैं। ये नाद हमारे भीतर गूंजता है। अगर आप जंगल के सन्नाटे में चले जाओ कहीं आप, तो आपको ये नाद बहुत क्लियर सुनाई पड़ता है। क्योंकि संसार में बहुत शोर है, संसार में जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक का शोर, इसका शोर, लोगों के बातचीत का शोर तो वहाँ सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन जंगल में इसकी ध्वनि अपने आप बहुत सहजता से सुनी जा सकती है, इस ओंकार की। इसलिए लोग जंगलों की तरफ जाने लगे, लोगों ने जंगलों में रहना शुरू किया, ध्यानी लोगों ने। ये कारण था इसका कि वहाँ पर बहुत सहजता से आदमी ट्यूनिंग हो जाता है उस ध्वनि के प्रति। तो आज हम ध्यान करेंगे, इसका नाम है ओंकार ध्यान। इसमें आपको आंखें बंद कर लेना है, ओठ बंद कर लेना है। 10 मिनट तक आपको पहला चरण सुन लीजिए, चरण सुन लीजिए इसके आप। पहला चरण है 10 मिनट तक ओंकार का उच्चार जोर से शरीर के माध्यम से उच्चारण करना, जितना जोर से आप कर सके, कंजूसी से नहीं। 10 मिनट ओंकार का उच्चार जोर से, नॉन स्टॉप, कोई बीच में गैप नहीं। क्योंकि जरा भी आपके दो ओंकार के बीच में गैप आई और विचार आया, विचार इतना तेज चलता है, तो आपको ध्वनि को बिल्कुल नॉन स्टॉप करना है। ओम 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 ओम, इस प्रकार, जो भी बिल्कुल गैप नहीं। तो आपने गैप दिया, विचार आया, प्रवेश किया। तो 10 मिनट तक आपको ओंकार का उच्चार जोर से शरीर के माध्यम से उच्चारण करना है। पहला चरण समझ लें। दूसरा चरण, आंख बंद करके, ओठ बंद करके, जीभ को तालू से लगाना है और मुंह को बिल्कुल बंद करना है। कोई जगह नहीं बचाना बाहर खोलने के लिए, क्योंकि अब जीभ का उपयोग नहीं करना, होठ का उपयोग नहीं करना। और दूसरा कदम है 10 मिनट तक ओंकार का उच्चार अपने भीतर ही भीतर करना, मन में। जो बाहर ध्वनि करी वही अपने ध्वनि को मन में गूंजाना, इस ध्वनि को भीतर के भीतर, उसी तरीके से, नो स्टॉप, कोई गैप मत देना बीच में। जैसे पहले आप ध्वनि करते थे तो ये बुद्धा हाल था आपके चारों तरफ, अब आप भीतर ध्वनि कर रहे हो तो आपका शरीर आपके चारों तरफ है। ये समझ ले इस बात को, शरीर आपका मकान है। तो दूसरे 10 मिनट में आपको ओम ओम की ध्वनि भीतर करनी है, लेकिन गति वही रखना है, तीव्रता वही रखना। जैसे पहले चरण में आपने रखी और कमरे को भर दिया इस ओंकार के नाद से, ऐसे अपने शरीर को भर देना है ओंकार के नाद से, मन के तल पर, कि मन के भीतर आपके कंपन होने लगे, ओम दोहरने लगे, पैर से लेकर सिर तक वो ओम चलने लगे। और इतनी तेजी से ओम करना है जितने तेजी से तुम कर सको। तो इस प्रकार करने से कोई विचार नहीं आता जब हम तेजी से करते हैं। और तीसरा चरण, फिर आपको गर्दन झुका लेना। तीसरे चरण में अब बंद कर देना सब, गर्दन झुका लेना, दाढ़ी तुम्हारी छाती को छूने लगे, जैसे गर्दन तुम्हारी कट गई हो,
कोई जान न रही। मन में भी अब गुंजार मत करना, अब तुम सुनने की कोशिश करना जैसे ओंकार तुम्हारे भीतर हो रहा है। 2 चरण तुमने किए, 2 प्रयास तुमने किए, अब प्रयास नहीं है, तुम सिर्फ सुनने वाले हो, करने वाले नहीं। उसको सुनते रहना गर्दन झुकाकर। उस परम प्रिय की तस्वीर तुम्हारे भीतर है, वहाँ प्रतिबिंब है, उस ध्वनि को सुनना। ये 3 चरण इसके हैं। पहले मंत्र ने तुम्हारे शरीर को काट दिया, दूसरे मंत्र ने तुम्हारे मन को काट दिया, और तीसरा मंत्र जो है वो साक्षी भाव का है, उसमें डूबना है। इसलिए ओम से अद्भुत दूसरा कोई मंत्र नहीं है। जैसे तुम्हारा होना अद्भुत है, उसमें ओम गूंज रहा है, और तुम्हारे होने की जो ध्वनि है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, वो है द साउंड ऑफ प्योर बीइंग। ये तुम्हारा अस्तित्वगत साउंड है।